गुड़िया बेटी दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। गुड़िया बेटी देखो आज कितने सारा दाना मिला हमें। गुड़िया बेटी घर में पानी है तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। माँ पानी तो खत्म हो गया है घड़े में, मैं अभी आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर गुड़िया बेटी नदी में पानी लेने चली जाती है। गुड़िया बेटी पानी भर ही रही होती है तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। अरे ये कौन रो रहा है? गुड़िया इधर उधर देखती है तभी उसकी नजर एक गुलाब पर पड़ती है। नदी के पास का गुलाब बहुत जोर से रो रहा था। दोस्त आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो, फिर आप क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं दोस्त, अब बहुत गर्मी पड़ गई है, मुझे कोई पानी भी नहीं पिलाता जिसके कारण मैं सूखता जा रहा हूँ और मेरी पत्तियाँ भी पीली होती जा रही हैं। ऐसे तो मैं बहुत जल्द दम तोड़ दूंगा। घबराओ नहीं दोस्त, मैं अब आ गई हूँ, मैं रोज तुम्हें पानी दूंगी, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। अभी मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर गुड़िया बेटी नदी में से गुलाब के लिए पानी ले आती है। जैसे ही गुलाब की जड़ों में पानी जाता है, गुलाब फिर से खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। गुड़िया बेटी आपको देर क्यों हो गई? गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है, किस तरह से उसने आज गुलाब को पानी दिया। शाबाश मेरी बेटी, ऐसे ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। रानू और गुड़िया बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह गुड़िया फिर एक बार नदी में गुलाब के लिए पानी लेने जाती है और उसे खूब सारा पानी देती है। गुलाब और गुड़िया अब अच्छे दोस्त बन गए, उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। ऐसे कुछ दिन निकल गए। एक दिन उसी नदी में गौरी और कालू की बेटी गुरैया भी आती है। भी उसे चिड़िया की बेटी गुड़िया की आवाज सुनाई देती है। गुलाब और गुड़िया बड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जो कालू की बेटी गुड़िया को पसंद नहीं आया। ये गुड़िया अपने आप को क्या समझती है, गुलाब इसका दोस्त है? हाँ, नहीं बनने दूंगी मैं इसको किसी का भी दोस्त। यही सोचकर गौरी की बेटी पानी में बहुत सारे कंकर गिर देती है, जिससे पानी गंदा हो जाता है। अरे ये पानी इतना गंदा कैसे हो गया? लगता है मुझे कहीं और जाकर पानी लेना पड़ेगा। इतना सोचकर गुड़िया दूसरे जंगल में अपने गुलाब दोस्त के लिए पानी लेने चली जाती है। वापस अपने जंगल आकर गुड़िया ढेर सारा पानी गुलाब को पिलाती है। दोस्त आप जानते हो ये हमारी नदी का पानी तो बहुत गंदा हो गया, मैं आपके लिए बहुत दूर से पानी लेकर आई हूँ। क्या तुम इतनी दूर जाकर मेरे लिए पानी लेकर आई हो? तुम सच्ची मेरी दोस्त हो। दोनों की बातें एक बार फिर गुरैया सुन लेती है और उसे फिर से बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे चिड़िया की बेटी गुड़िया और गुलाब की दोस्ती बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इनकी दोस्ती तो मैं तुड़वा के ही रहूंगी, देखती हूँ अब कैसे बचेगा गुलाब मेरे हाथों से। उसने अब गुलाब की जड़ों को खोदने की सोची। वो जोर जोर से गुलाब की जड़ों को चोंच मारने लगी। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस गुलाब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम्हारी और इस गुलाब की दोस्ती मंजूर नहीं, इसलिए मैंने आज इसको जड़ों से ही उखाड़ दिया। इतना कहकर गुरैया उसे धक्का मारकर वहां से चली जाती है और चिड़िया की बेटी जल्दी से गुलाब को फिर से पानी देकर उसकी जड़ें मजबूत कर देती है। तुम ठीक तो हो मेरे दोस्त? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं गुड़िया, जब तक आप मेरे साथ हो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं अगले दिन जब गुरैया नदी में पानी पी रही होती है तभी वहां पर एक चील आ जाता है। चील की नजर उस कालू की बेटी पर पड़ती है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी गुड़िया भी उसे देख लेती है और पत्थर से चील को गिरा देती है और जल्दी से गुड़िया और गुरैया वहां से भाग जाते हैं। गुरैया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गुलाब और गुड़िया से माफी मांगती है। वो अच्छे तीनों दोस्त बन जाते हैं और मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों
सच्ची दोस्ती की हमेशा जीत ही होती है। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में मीठी नाम की चिड़िया रहती थी। वो पेड़ से थी, इसी वजह से बारिश आने के पहले वो अपना पक्का घोंसला नहीं बना पाई, इसीलिए वो बारिश से परेशान हो रही थी। बारिश का मौसम तो आ गया है, मुझे अपना पक्का घोंसला बना लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधा घोंसले में जमा हो रहा है। लगता है मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए। बेटी कुछ अनाज लेकर वो घोंसला छोड़ देती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। उड़ते उड़ते वो कम्मो बुआ के घर के बाहर आ गई और उन्हें आवाज लगाने लगी। बुआ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे यार, कौन है? कोई आराम से सोने भी नहीं देता। जाने दो, अगर अभी दरवाजा खोलूंगी तो इसे घर के अंदर लेना होगा। अभी सोने का नाटक करती हूँ। अरे, लगता है बुआ जी सो रही है, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मीठी वहाँ से चली गई। हाँ, कैसे पागल बनाया। मीठी बारिश में उड़ते उड़ते कौवों के घर आ गई। गोरी, ओ गोरी जी, उठिए और मुझे जरा कुछ खाने के लिए दीजिए। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। हाँ, तो मैं क्या यहाँ पंच पकवान खाकर बैठी हूँ? मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगता है? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, कहाँ से दो तुम्हें खाना? अरे ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। काश अनाज खुद चलकर हमारे घर आता और दरवाजा खटखटा कहता, दरवाजा खोलो लल्लू, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पेट आने। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वाह लल्लू जी, जरा जाकर देखिए तो कहीं ऊपर वाले ने आपकी बात सुन तो नहीं ली। लल्लू भैया, दरवाजा खोलिए। अरे धत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे लल्लू भैया, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मेरे घोंसले में पानी जमा हो रहा है। बारिश खत्म होते ही मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। तभी लल्लू को मीठी के पास एक अनाज की पोटली दिखाई दी। अरे वाह, अनाज। रुको मीठी, मैं तुम्हें घर में जरूर लूंगा। मैं अभी आता हूँ। लल्लू घर में चला गया। अरे गोरी, बाहर तो मीठी आई है हमसे मदद मांगने, हम उसे घर में ले लेते हैं। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये हमारा घोंसला है, पंछियों की धर्मशाला नहीं। अरे पूरी बात तो सुनो, उसके पास अनाज की पोटली है, हम उसे घर में ले लेंगे और फिर उसे अनाज छीनकर उसे 9-2-11 कर देंगे। अच्छा, ये कीड़ा फायदे की बात। प्लान तो अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। तो वो की सारी बात मीठी सुन लेती है। अरे बाप रे, ये कौवे तो मेरा अनाज छीनने का प्लान बना रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मीठी वहाँ से चली जाती है। हाँ, चलो, हम अभी उसे बुलाते हैं। अरे ये चिड़िया कहाँ गई? कहाँ गई है मीठी? कहीं भाग तो नहीं गई? अरे लगता है उसने हमारी बात सुन ली। सत्यानाश, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। इधर मीठी एक पेड़ पर खखार कर बैठ गई। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं उन कौवों के जाते में नहीं आई,
लेकिन ऐसी हालत में मैं ज्यादा उड़ नहीं पा रही। तभी एक शिकारी चील वहाँ से गुजर रहा था। वो मीठी चिड़िया को देख लेता है। अरे वाह वाह, इस बारिश में तो मुझे अच्छा खासा शिकार मिल गया। अब इस चिड़िया को अपने घर ले जाकर इस पर गरम मसाला डालकर खा जाऊंगा। चील मीठी के पास चला गया। चील को देखकर मीठी तो डर से कांप गई। अरे ना ना, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लगता है तुम बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद? कैसी मदद? मेरा घोंसला यही पास ही है, तुम मेरे घर चल सकती हो। बारिश रुकने के बाद तुम सुरक्षित अपने घर चली जाना। वैसे भी अगर तुम यही रही तो कोई और शिकारी तुम्हें खा जाएगा। चील की ये बात सुनकर मीठी सोचती है, अरे बाप रे, मैं इस चील पर भरोसा नहीं कर सकती। मीठी अपनी होशियारी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। उड़ते उड़ते वो थोड़ी दूर आ गई। वहाँ पर उसे एक कटहल का पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। अरे बाप रे, आज तो मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे अपना नया घोंसला बना लेना चाहिए, वरना कहीं और मुसीबत न आ जाए। फिर मीठी को उस पेड़ पर लगे हुए बड़े बड़े कटहल दिखाई देते हैं। तभी मीठी को एक तरकीब सूझती है। अरे वाह, ये कटहल कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, मैं इस कटहल का घोंसला बना सकती हूँ। ये कटहल मेरे लिए एकदम सुरक्षित है। मीठी ने एक कटहल को अंदर से खोखला कर दिया और उसी में अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने एक अंडा दे दिया। चिड़िया अपने कटहल के घोंसले में